सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है वो मेडिटेशन से रिलेटेड, मेडिटेशन की साइंस के ऊपर है कि किस तरह से हमारे विचार धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। मेडिटेशन में ऐसा क्या है कि हमारे जो भी नेगेटिव विचार हैं वो धीरे धीरे करके एकदम कम हो जाते हैं। तो आज इसको बहुत गहराई से सुनना। और जो साधक अभी ध्यान में गहरे नहीं उतर पाते, मैं श्योर हूं कि आप इस सेशन को सुनेंगे तो जरूर आप इसी धारणा के साथ ध्यान में बैठेंगे और आपका ध्यान लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं बात करूंगी मेडिटेशन से रिलेटेड साइंस की। जो साधक ध्यान करते हैं, जल्दी ध्यान से उठने का मन करता है, मन विचलित हो जाता है, या जो साधक विपස්සना भी करते हैं, तो आप ये देखोगे कि 4-5 दिन के बाद आपका मन भागने को करता है। वो इसलिए कि आपका मन नहीं लगता या मन को जबरदस्ती आप बिठाए रहते हो, बस उठ जाने को मन करता है। तो क्यों होता है ऐसा? ध्यान करते हुए इतने थॉट जो हमको आते हैं, पुराने पुराने विचार हमें आते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? तो जानेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। अगर अच्छे से आपने पूरे प्रोसेस को समझ लिया तो दोबारा ऐसी स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी और आप बहुत अच्छे से ध्यान करने लगेंगे। क्योंकि जब ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो मैं श्योर हूं आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा। तो सबसे पहले तो समझ लें कि ये मन के पार जाने का प्रोसेस है। अब यहां इस स्टेज पर मन की मृत्यु होनी है। मन तो अगेंस्ट जाएगा ही साधना से, आपको उठने के लिए बार बार बोलेगा। पूरे दिन कितने ही विचार हमारे अंदर आते हैं, जिसके आधार पर हमारे मूड स्विंग भी होते हैं। अच्छी बात हुई तो हमारा मूड अच्छा रहता है, कोई खराब बात हो गई तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हम नर्वस हो जाते हैं। अब ध्यान एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमारे विचारों की रियलिटी बताता है। रियलिटी मीन्स कि हमारे अंदर आखिर विचार आ किस किस तरह के रहे। क्योंकि नॉर्मली तो हम ये नोटिस नहीं कर पाते कि पूरे दिन में कितने पॉजिटिव विचार थे, कितने नेगेटिव विचार थे, कितने सात्विक विचार थे। लेकिन ध्यान में आने से और जब हम इसको समझ जाते हैं तो यहां इजीली हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में 60,000 से अधिक विचार आते हैं। इनमें से लगभग 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, विचार आते ही रहते हैं। विचारों का कनेक्शन है हमारी सांसों से। अब आप देखो कि हर सिचुएशन में हमारी सांसों का पैटर्न अलग हो जाता है। कोई टिपिकल सिचुएशन है, कोई परेशानी वाली बात है, तो सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है। या हम कहीं से तेजी से भागे या कोई ऐसी परेशानी हो गई तो आपने नोटिस किया होगा कि सांस उस समय जल्दी जल्दी चलती है। विचार भी उसी स्पीड से और सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। और ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मल है तो विचार फिर उसी तरह के आएंगे, यानी विचार उस समय नॉर्मल ही हो जाते हैं। एक स्वस्थ इंसान जब शांत है तो 1 मिनट में लगभग 12 से लेकर 20 बार सांस लेता है। और जब बोलता है तो सांस लेने की गति बढ़ जाती है। जैसे इस समय मैं आपके सामने बोल रही हूं तो मेरी गति सांस की बढ़ी हुई है। तब 25 से लेकर 30 बार वो सांस लेता है। और यहां ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें। शांति से बैठ के दिन में जितनी बार आपको समय मिले आप देखें कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। अगर ये रेशियो ज्यादा है, यानी 20 से ऊपर चला जाता है, तो यानी कि बहुत जरूरत है अभी आपको स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा गहराई से उतरने की, मेडिटेशन और ज्यादा करने की। क्योंकि ये वो स्थिति होगी जब आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगेंगे, आगे जाने लगेंगे।
जैसे जैसे ये ब्रीदिंग सिस्टम कम होता जाता है, यानी 1 मिनट में जितनी कम से कम सांसें होती, तो ये आप ऑब्जर्व करना। तो जब इंसान बोलता है तो 25 से 30 बार सांस लेता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर मेरी सांस 1 मिनट में 8 से 10 बार है तो वो आपके साथ भी हो, क्योंकि डिपेंड करता है मेडिटेशन यात्रा के ऊपर, अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। लेकिन शोधों के अनुसार दिन में अप्रोक्स 60,000 से अधिक विचार आते हैं, तो प्रति मिनट लगभग 40 से 55 विचार आएंगे। अब ध्यान करने की साइंस ये है कि जब आप ध्यान स्थिति में बैठे पूरी तरह से शांत होकर, और जैसे कि ये कहा जाता है कि कोई भी मंत्र नहीं, क्योंकि अगर हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ हम विजुलाइज करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो फिर ध्यान ने तो एक लड़ पकड़ी हुई है, या तो मंत्र की या विजुअलाइजेशन की। तो हमें सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ध्यान लगाना है सिर्फ अपनी सांसों पर। क्योंकि वो हो गया चैंटिंग करना, किसी चीज को विजुलाइज करना, यानी मन कहीं ना कहीं अटका ही हुआ है, और यहां मन को अटकाना ही नहीं है, इसलिए सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है। तो सांसों को ऑब्जर्व करें तो उस स्थिति में जब शांति है, तो हर सांस के साथ आपका मन भी धीरे धीरे करके शांत होता जाता है। शांत माहौल है, शांति वाली जगह है, आप शांति से बैठ गए और आपने सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सांसों के साथ आपका मन भी धीरे धीरे करके शांत होता जाएगा, और इसी रिदम में हमारी सांसें भी घटती जाती, तो विचार भी घट के कम हो जाते हैं। यानी कि ये वो स्थिति है जब ध्यान आगे की तरफ बढ़ता है, जब ध्यान लगने लगता है। क्योंकि एक बार आपको ये साइंस समझ में आ गई कि हाँ, पूरे दिन में हमें बहुत सारे विचार आते हैं, और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम शांत होते हैं तो विचार थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर आप सचमुच ध्यान करना चाहते हैं, इस साधना में आगे पहुंचना चाहते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझें कि जब हम शांति से बैठते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे विचार भी उसी हिसाब से कम होते जाते हैं, और हमारी सांसें घटने लगती हैं। जहां आ रहे थे 40 से 55 विचार, वहां धीरे धीरे घट के 30 से 40। और फिर जैसे जैसे हम और डीप होते जाते हैं, तो ध्यान में विचार और कम, बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट, फालतू की बातें, बदला लेना, गुस्सा, चुगली, चीटिंग, वो सबसे पहले डिसॉल्व होना शुरू करते हैं, क्योंकि इन विचारों का कोई सेंस ही नहीं है। यानी यहां जो आप समझने वाली बात है कि आप जानते हो कि पूरे दिन में बहुत सारे विचार आते हैं, उन सारे विचारों में ये सारी बातें होती ही होती हैं। फालतू की बातें हो गई, गॉसिप हो गया, चीटिंग हो गया, बदला लेना हो गया, या मन में गलत विचार हो गए। लेकिन हम जब ध्यान करने बैठे और इसी धारणा से बैठे, इस बात को समझ कर बैठे, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो विचारों की लिमिट कम हो जाती है। और कम होते ही सबसे पहले तो जो नेगेटिव विचार है, क्योंकि हम अच्छी स्थिति में हैं, स्पिरिचुअल स्थिति में है, तो नेगेटिव टिकेगा ही नहीं। तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट बाहर निकल जाते हैं, हमारा नेगेटिव थॉट सोचना बंद हो जाता है, वेस्ट थॉट बाहर हो जाते हैं, गलत भी सोचना बंद हो जाता है, और वो सब धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाते हैं, या कहूं पूरी तरह से क्लीन होते हैं। फिर रह जाते हैं पॉजिटिव थॉट, नेसेसरी थॉट, यानी कि उस समय फिर आपको स्पिरिचुअल से रिलेटेड विचार आएंगे कि कुछ मुझे अच्छा करना है, मुझे हेल्प करनी है, स्पिरिचुअल सोच सामने आएगी, या अपनी लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन, या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, वो आपके दिमाग में आने लगे। ये वो स्थिति है
जब आप ध्यान में बैठे हो, क्योंकि इसके बाद तो ये थॉट भी खत्म हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये थॉट भी पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं। डिपेंड करता है हमारे ध्यान करने की स्थिति पर। यानी कि अभी तक जो आप बैठ रहे थे, वो ये सोच के बैठ रहे थे कि मुझे ध्यान करना है, बहुत सारी विजुलाइज मेरे आंखों के सामने आएंगे, बहुत सारी बातें मेरे सामने आएंगी। लेकिन सबसे पहले आप इस साइंस को समझो, क्योंकि इसके आगे का प्रोसेस तो तभी शुरू होगा जब आप ध्यान में बनोगे। यानी विचार पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे, और विचार शून्य होते ही आपका कनेक्शन लग जाता है। तो यहां ये सोच के बैठना है कि शांत माहौल हो, शांत स्थिति हो, वो जगह जहां आप ध्यान कर रहे हो वो भी पूरी तरह से क्लीन। और आप जब पूरी कॉन्शियस के साथ, सच्चे मन के साथ ध्यान करोगे, तो आई एम श्योर आपका ध्यान जरूर लगेगा। तो जिस तरह से जब हम खाना खाते हैं, तो सिर्फ खाना खाने का काम हमारा होता है, बाकी उसके बाद सारा काम प्रकृति खुद करती है। अंदर का सिस्टम काम करता है। उसी तरह ध्यान में शरीर पूरी तरह से शांत होने लगता है, मन शांत होता है, तो थॉट भी धीरे धीरे करके कम होते होते पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे करके कम भी होंगे, तो आपका मन आपको उठने के लिए बोलेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद का प्रोसेस कि आप थॉट पूरी तरह से शून्य हो गए। मन शांत इसलिए हो जाता है कि कितना बटा हुआ था विचारों की एनर्जी में। इतने सारे हमें विचार जो आते हैं, तो मन इसी एनर्जी में बटा होता है। लेकिन विचार कम होते होते मन की भी एनर्जी बच गई। अब मन शांत हो गया। और जब विचार शून्य हुए, तो बस मन शांति से पूरी तरह से शून्य में कन्वर्ट हो जाता है। और जब मन शून्य हो जाता है, तभी कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मांड से, हमारे ब्रह्मरंध्र से बहने लगती है। उसे आप परम ऊर्जा कह लो, परमात्मा की एनर्जी कह लो, कॉस्मिक एनर्जी कह लो, और कनेक्ट हो जाता है उस सुप्रीम पावर के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इसी धारणा के साथ अब आप ध्यान करने भी बैठेंगे, क्योंकि मन शांत होगा तो धीरे धीरे करके विचार भी शांत होते जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।